गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज शर्मा। आई एम योर इंग्लिश कोच। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो हमने जो अपलोड की थी उसमें हमने जो यूज़ बताया था आपको, इज़ एम आर का यूज़ बताया था और वीडियो को काफ़ी लाइक भी मिले, बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए। थैंक यू फॉर दिस। आपने इतना प्यार दिया वीडियो को, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला हमें, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए उसके। आज की जो वीडियो रिलेटेड होने वाली है इज़ एम आर से ही है। जैसे कि हमने इज़ एम आर का यूज़ किया था, जब भी कोई कार्य हमारे द्वारा जारी होता है तो हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर। यदि आप कोई कार्य कर रहे होते हैं एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, तो इज़ एम आर का हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन इज़ एम आर ही से ही इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। इज़ एम आर आपने अच्छे से याद कर लिए तो इज़ एम आर ही नहीं है, आगे की और भी जो क्लासेस हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हमने बात की थी इज़ एम आर के बारे में, लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी इज़ एम आर के बारे में बात की थी। आज जो हम बात करेंगे वॉज वर के बारे में बात करेंगे। वॉज वर मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं दोनों। वॉज वर पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। पास्ट, जब भी आपको लगे कोई भी कार्य आपके द्वारा जारी था, यानी कि पास्ट में कार्य जारी था, कार्य हो रहा था पास्ट में, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है वॉज और वर का यूज़। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, तो मैं इज़ एम आर को फॉलो करूँगा। आई एम मेकिंग वीडियो। लेकिन अगर मैं इसी बात को पास्ट के लिए बोलता हूँ कि कल भी मैं ये काम कर रहा था या परसों भी ये काम कर रहा था, तो वहाँ पे एम नहीं आता है, वहाँ पे आप लगाते हैं आई वॉज। आई के साथ वॉज आएगा। थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ आपको ताकि आप उसको अच्छे से नोट्स बना सको। तो आज की जो हमारी क्लास है, कार्य हिंदी भी थोड़ा सा हम लेके चलेंगे साथ साथ। कार्य जारी था, यानी कि कोई भी कार्य आपके द्वारा जारी था, तो वहाँ पे आई के साथ आपको लगाना है आई वॉज। यू के साथ लगाना है वर। शी के साथ यूज करना है आपको वॉज। ही के साथ आपको लगाना है वॉज। दे के साथ आपको लगाना है वर। और वी के साथ आपको लगाना है वर। ये ध्यान रखना है। आई वॉज, यू वर, शी वॉज, ही वॉज, दे वर, वी वर। और जब भी यहाँ पे भी हमारा कोई एक्शन आता है, लास्ट वीडियो में बताया था इज एम आर के साथ आईएनजी आएगा, और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि इज एम आर वॉज वर दोनों के साथ में आईएनजी फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं फॉर्म सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा था, तो आप यूज करेंगे आई वॉज डूइंग द जॉब, और पास्ट में यू वर डूइंग द जॉब, शी वॉज डूइंग द जॉब। पास्ट के लिए ध्यान रखना है कि जॉब कर रहे थे, कोई भी अगर आप कर रहे हैं तो आपने अपने लिए बता दिया, सामने वाला बंदा आपके लिए यू होता है। किसी थर्ड पर्सन के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ वंस अगेन मैं बीच में रोकना चाहता हूँ कि अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए चैनल की प्लेलिस्ट में, और उसको देखने के बाद नोट्स बनाइए, फिर यहाँ पे पॉज करते आइए, क्योंकि ये सीक्वेंस है। जब तक आप अगर सीक्वेंस आप बीच में तोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आई वॉज, यू वर, शी वॉज, ही वॉज, दे वर, वी वर, और जो भी एक्शन आएगा उसमें आईएनजी ध्यान रखना है। कुछ बच्चे आई वॉज डू बोल देते हैं, आई वॉज डू, तो गलत हो जाता है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आई वॉज डूइंग। यदि आप सोच रहे थे, कोई पास में कोई भी आपके माइंड में चल रहा था, सोचने का काम कर रहे थे आप, आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज थिंकिंग, डायरेक्ट बोल सकते हैं अभी, यू वर थिंकिंग, शी वॉज थिंकिंग, ही वॉज थिंकिंग, दे वर थिंकिंग, वी वर थिंकिंग। यदि आप नहा रहे थे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी वैसा होता है ना कि फ़ोन आ जाता है किसी का और आप उसको पिक नहीं कर पाते हैं, तो जब आप दोबारा उसको बैक कॉल करते हैं तो आप बताते हैं, आपके मुंह से भी निकलता है हिंदी में, यार मैं नहा रहा था, मैं नहा रहा था, तो वहाँ पे जो सेंटेंस आपका आता है वो वॉज पर से ही बनेगा। आई वॉज टेकिंग अ बाथ, आई वॉज टेकिंग अ बाथ। इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। सेकेंड है दूसरा जो हमारा रूल था, यहाँ पे आप नॉट लगा सकते हैं सब जगह। नॉट, 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 नॉट मना करने के लिए। रूल वही है हमारा, डूअर टाइम वर्ड एक्शन और डूअर टाइम वर्ड नॉट एक्शन। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको रूल्स बताए थे। इंग्लिश को 3 तरह से हम बोल सकते हैं, डूअर टाइम वर्ड एक्शन, डूअर टाइम वर्ड नॉट एक्शन और टाइम वर्ड डूअर एक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से समझिए। तो ये मना करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई काम आप नहीं कर रहे थे, आप लड़ाई नहीं कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल होता है ये परिवार में, फैमिली में, पापा जब फाइट होती है तो बच्चे बोलते हैं कि पापा मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, मैं तो लड़ ही नहीं रहा था, आई वॉज नॉट फाइटिंग। तो वहाँ पे इस तरह से आप बोल सकते हैं, आई वॉज नॉट फाइटिंग,
यू सामने तुम भी नहीं लड़ रहे थे, यू वर नॉट फाइटिंग, शी ये नहीं लड़ रही थी, शी वॉज नॉट फाइटिंग, ही वॉज नॉट फाइटिंग, दे वर नॉट फाइटिंग, वी वर नॉट फाइटिंग। कि ये कार्य मैं पास्ट में नहीं कर रहा था, मैं सो नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं लिख नहीं रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं ये काम नहीं कर रहा था, तो आप मना कर सकते हैं आई वॉज नॉट, यू वर नॉट। ये डायरेक्ट बोलने का तरीका है। यदि आपको किसी को डायरेक्ट बोलना है, मना करना है, हमें बताना है। जो तीसरे नंबर का रूल होता है वो पूछने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल होता है वो मालूम करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे थे, आई वॉज गोइंग टू पार्टी, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं पार्टी में जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पार्टी, ये थोड़ा सही है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते सामने वाले को यू वर गोइंग टू पार्टी, सामने वाले के लिए नहीं बोल सकते, आप भी पार्टी, तो आप मालूम करेंगे। मालूम करने का जो हमारा रूल था, जो वॉज आए, इसमें हम वॉज आई को उठा के शुरू में रखेंगे। वेट अ मोमेंट प्लीज, वॉज आई, वर यू, वॉज शी, वॉज ही, वर दे और वर वी, इस तरह से। और सभी में एक्शन प्लीज ऑलवेज रिमेंबर आईएनजी तो आना ही आना है। यदि अपने लिए मालूम करना है तो आप बोलेंगे वॉज आई, क्या मैं सो रहा था, वॉज आई स्लीपिंग, मैं लड़ाई कर रहा था क्या, वॉज आई फाइटिंग, इस तरह से आता है वॉज आई फाइटिंग। सामने वाले के बारे में पूछते हैं वर यू फाइटिंग, जैसे टीचर आ जाते हैं क्लास में, चलो भाई कौन लड़ रहा था, खड़े हो जाइए, तो वो तो डायरेक्ट चलो चिंटू तुम खड़े हो जाओ, आप लड़ रहे थे, तो जो टीचर मालूम करते हैं आप लड़ाई कर रहे थे क्या, तो इस तरह से पूछा जाता है वर यू फाइटिंग, वर यू फाइटिंग। रिप्लाई कर सकते हैं यस मैं लड़ रहा था, लेकिन बच्चे तो मना करते हैं कि आई वॉज नॉट फाइटिंग, मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, मैं फाइट नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट फाइटिंग। तो ये मालूम करने का तरीका हो जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी क्लासेस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपने माइंड में इसको सेट करना है, प्रैक्टिस करनी है। 3 तरह से सेट आपको प्रैक्टिस करनी है, एक हाँ में, एक ना में और एक पूछने में। पूछने वाला जो रूल होता है वो हमारा ये होता है वॉज आई, वर यू, वॉज शी, वॉज ही, वर दे और वर वी। आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखते हैं किस तरह से हम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज। इसे आपको बोलना है आई वॉज गोइंग टू पार्टी। पार्टी, मार्केट, कुछ भी यहाँ पे आप रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। मैं पार्टी में जा रहा था कल, आई वॉज गोइंग टू पार्टी यस्टरडे, आप चाहें तो लगा सकते हैं आई वॉज गोइंग टू पार्टी यस्टरडे, कल मैं पार्टी में जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पार्टी यस्टरडे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो सामने वाले व्यक्ति से जब आप बात कर रहे होते हैं तो उनसे भी आप मालूम कर सकते हैं कि आप भी कल पार्टी में जा रहे थे। तो मालूम करने के लिए तरीका जो आएगा, बोलो वर यू गोइंग टू पार्टी, इस तरह से। आप भी पार्टी में जा रहे थे, वर यू गोइंग टू पार्टी, रिप्लाई हाँ में आता है आई वॉज गोइंग टू पार्टी, या आप मना कर सकते हैं आई वॉज नॉट गोइंग टू पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू पार्टी। थर्ड पर्सन के बारे में पूछना होता है कि जो मैम है या मम्मी है वो भी पार्टी में जा रही थी क्या, तो इस तरह से वॉज शी गोइंग टू पार्टी, रिप्लाई हाँ में आता है मम्मा तो जा रही थी, यस शी वॉज गोइंग टू पार्टी, बट पापा नहीं जा रहे थे। बट कंजंक्शन होता है कि ये काम बंदा कर रहा था लेकिन वो नहीं कर रहा था, इस तरह से। तो मम्मा जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू पार्टी, बट पापा नहीं जा रहे थे, ही वॉज नॉट गोइंग टू पार्टी। तो इस तरह से आपका ये वॉजबल वाली जो क्लास है ये भी खत्म होती है, फिनिश होती है। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस के लिए इसको आपको इसी तरह से नोट्स बनाने हैं, नोट्स जरूर बनाते रहिए। और इसमें कुछ एक्शंस भी हम ऐड कर लेते हैं, जैसे हमने कल भी कुछ एक्शंस के बारे में आपको बताया था। एक्शंस बहुत जरूरी है, जैसे कल मैंने आपको बताया था डू द जॉब, आज आप देख सकते हैं डू द बिजनेस। व्यापार करने के लिए BUSINESS डू द बिजनेस। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप बता सकते हैं डू द बिजनेस। EZMR में बोलना है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द बिजनेस। पास्ट में बताना है कि मैं बिजनेस कर रहा था, तो आप बोलेंगे आई वॉज डूइंग द बिजनेस। आई एम डूइंग द बिजनेस, आई वॉज डूइंग द बिजनेस। पैसा बनाना, पैसा कमाना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेक मनी,
ये भी आपको याद करना है, ये एक्शंस होते हैं हमारे और इनको याद करना, ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेक मनी, अर्न मनी भी पैसे कमाना होता है, मेक मनी भी पैसे कमाना होता है। पैसे बचाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेव मनी, यदि आप पैसा बचाते हैं सेव मनी। अगर आप पैसे को जमा करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं डिपॉजिट मनी। पैसे गिनने को इंग्लिश में हम बोलते हैं काउंट मनी, काउंट मनी, COUNT, काउंट मनी। यदि आप पैसा खर्च करते हैं तो पैसा खर्च करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेंड मनी, स्पेंड मनी। मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, आई एम स्पेंडिंग मनी, और मैं पैसे खर्च कर रहा था, आई वॉज स्पेंडिंग मनी। इस तरह से आई वॉज वर्ड का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन होता है जब हम इजमार की बात, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप ही ने कुछ भी बोला इजमार में, जैसे मामा सो रही हैं, शी इज स्लीपिंग। फॉर एग्जांपल आपने बोला मामा सो रही हैं, शी इज स्लीपिंग, तो उसके 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद जो इससे आपने बोला था मम्मी सो रही है, उसको आपको वॉज वर्ड में बोलना ही होता है शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके सामने कोई फाइट हो रही है, कुछ लोग हैं लड़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे दे आर फाइटिंग, क्योंकि काम जारी है, आपको आंखों को दिखाई दे रहा है, कार्य हो रहा है, दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग। लेकिन क्या होता है कि जब आप 10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो आप आर की जगह वहाँ पे आपको वर लगाना होता है। ये लोग लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग, दे वर फाइटिंग का यूज़ करना है। तो यही ध्यान रखना है कि इजमार को हटा के आपको वॉज वर्ड पुट करना है। तो स्पेंड मनी, पैसे खर्च करना, यदि पैसे कहीं आप भेज रहे हैं तो आप सेंड मनी यूज़ कर सकते हैं, या ट्रांसफ़र मनी भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफ़र, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने के लिए आप ट्रांसफ़र शब्द का भी यूज़ कर सकते हैं। पैसे चुराने के लिए हम लोग स्टील यूज़ करते हैं, स्टील मनी, पैसा चुराना, स्टील मनी, स्टील मनी, पैसा चुराना। यदि आप पैसे को बैंक से निकाल रहे हैं, विड्रॉ मनी, ये पैसे को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, विड्रॉ मनी, ठीक है। पैसे को उड़ा रहे हैं यहाँ, तो आप यूज़ कर सकते हैं बिलो मनी, बिलो मनी। या पैसा आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आ सकता है स्पेंड मनी लैविशली, LAVISHLY, लैविशली, अंधाधुंध पैसे उड़ाना, अंधाधुंध पैसे खर्च करना, स्पेंड मनी लैविशली। आई एम स्पेंडिंग मनी लैविशली नाउडेज, आई एम स्पेंडिंग मनी लैविशली नाउडेज। इस तरह से आप इनको बोल सकते हैं। तो इस एमआर में वॉज वर्ड में इनका आपको यूज़ करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़े और अच्छी तरीके से आपको वीडियोस बना के देते रहें। सीक्वेंस में चल रहा है। आज जो हमने बात की है वो इजमार के बारे में, वॉज वर्ड के बारे में बात की है। लास्ट वीडियो में बात की थी इजमार के। तो ये हमारी पहली क्लास होती है इजमार वॉज वर्ड, दिस इज द फर्स्ट क्लास। कार्य जारी, ये पहली क्लास होती है। कार्य जारी दो तरीके से होता है, कार्य जारी है और कार्य जारी था। यदि कार्य जारी है तो आप यूज करेंगे इजमार, और कार्य जारी था तो आप यूज करेंगे वॉज वर्ड, और दोनों में आपको लगाना है आईएनजी फॉर्म। यदि आपके द्वारा कोई कार्य हो रहा है तो इजमार को फॉलो करें, और कार्य हो रहा था तो आप अपने सेंटेंस को वॉज वर्ड से फ्रेम करें। यदि आप बैठे हैं एट द मोमेंट तो आप बोलेंगे आई एम सिटिंग, और जब आप खड़े हो जाएंगे तो आप बोलेंगे आई वॉज सिटिंग, आई वॉज सिटिंग। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स तो प्लीज़ हम एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, 9675967375। इस पर आप व्हाट्सएप करके अपने नोट्स वगैरह मंगवा सकते हैं। आपको नोट्स व्हाट्सएप कर दी जाएंगे ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सकें और अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।